हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नहीं मैंने ऐसी लाइफ कभी जी नहीं अपनी लाइफ में जो मैंने अभी 2-4 दिनों में जी ली है। डेली उठो, तैयार हो जाओ, जाना है फंक्शन में। फाइनली आज शादी जो हो रही है ना, आज के बाद फिर कोई फंक्शन नहीं है बहुत टाइम तक। तो आज बहुत मतलब थकान सी हो रही है, मतलब इसलिए मैंने मेकअप ढंग से कर नहीं पाया। अधूरा अधूरा लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेरे को आधी चीज़ें याद भी नहीं रही, क्योंकि एकदम डेली एकदम सेम काम करे जा रहे हैं ना, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं आज, जो हमारे मौसी के बेटे हैं उनकी शादी है आज। उस दिन तिलक था, शादी है, तो जा रहे हैं गाँव। और बाकी आप लोगों को पता ही है, गाँव की शादियों में लेडीज़ नहीं जाती हैं बारात वगैरह में, सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं या बच्चे वगैरह जाते हैं। तो अब मेरे बेटे को तो मैं सोच रही थी पहले भेज दूं, पर कल वो नाक में चोट मार के आया है बहुत बुरी, तो ऐसे ही कहीं दोबारा गिरा गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ उसको ना जाने दूँ। वैसे वो मान जाए तब है, क्योंकि बच्चे वगैरह जाएंगे तो ऐसा ना हो जिद करे, है अम्मी? ऐसा ना हो जिद करे, क्योंकि कल तक वो नहीं जाने चलता। आज जब काव्यांश हो रही थी ना, तो एकदम से कूद पड़ा कि नहीं मैं जाऊँगा। सब जाएंगे तो नहीं रुकेगा। तो अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा उनको रोका कैसे जाए। चला जाएगा तो भी मेरे को उसकी चिंता ही लगी रहेगी, क्योंकि वो इधर उधर भागता फिरे पता नहीं कहाँ। मेरी तो नज़र उसी के ऊपर रहती है पूरा टाइम। और कल मेरी नज़र मम्मी 5 मिनट हटी है मुश्किल से, और इतने में तो पीछे गिरे हैं वो बुरी तरीके से। उसका दरअसल डिसबैलेंस हो गया, वो स्टेज से नीचे गिरा है सीधा, नाक के बल गिरा, उसकी नाक सूज गई पूरी, और उसके नाक से कल थोड़ा ब्लड भी आ रहा था, रात में मैंने देखा था। अच्छा, आ रहा था, ब्लड आ रहा था, अरे थोड़ा अंदर की तरफ ही, क्योंकि वो तो जब उसकी वो जिस तरीके से गिरा है ना मम्मी, चोट लगी है तो अंदर थोड़ा सा तो जैसे वो गिरा है ना, और गिरते उसने जो बोला कि मेरी नाक में बहुत तेज चोट आई है, और रो ही जा रहा था वो। और रोते रोते उसने ये बात बोली कि मम्मा मेरी नाक में चोट आई है। मैंने कहा हाँ बेटे मेरे को दिख रहा है। अच्छा तो तभी कह रहा है कि अम्मा आपने तो मुझे देखा ही नहीं था मेरी नाक। अरे गाड़ी में क्या बोल रहा था सुनो तो, गाड़ी में बोल रहा था गर्मी के दिन होते तो शायद थोड़ा कम लगती, ठंड के दिन इसलिए ज्यादा लगी। मुझसे यही बोल रहा था वो, गर्मी के दिन कि गर्मी के टाइम होता तो मुझे शायद कम लगती। आज सुबह क्या उठ के बोल रहा है, मैंने अपनी बैक और पेट बचाने के लिए नाक में चोट लगाई है मम्मा। अच्छा हाँ, कि मैं इस तरीके से इसलिए गिरा कि मेरी पेट में चोट ना है, जबकि वो गिरा पेट के ही बल था, और नाक सीधी मुंह में जाके जमीन पे लगा इसे। ज्यादा चोट लगी, बहुत तेज चोट आई। अरे वो वो आई थी क्योंकि बहुत नहीं, देर तक रोता रहा था, सांस नहीं आई मम्मी उसको। वैसे रोता है, मैंने उसको उठा के, वो तो वही है, इतने लोग थे नहीं तो मेरा भी रोना ही निकल जाता अगर मैं अकेला होता तो। मैंने तो अपने आप को जल्दी से रोक लिया। ठीक है थोड़ा बात बच्चों की लगती है, बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं लग के। मम्मी नाक जैसी एरिया में ठीक है, सबके लगती है, सबके लगती है। नहीं, वो जो बच्चा गिर जाए उसके लगी जाती है। पर बात ये है ना, मैं उतना दर्द में उसको देख नहीं पाता हूँ। वो तो सही है, क्योंकि वो छोटे मोटे चोट में तो रोता ही नहीं है मम्मी। इनफैक्ट उसको डर लगता है कि मम्मा डांटेंगी, तो इसलिए और नहीं रोता है। उस दिन वो नहीं गिरा था, वो इनका प्रदीप का लड़का जो है वंश गिरा था, उसके खून निकलने लगा। वंश गिरा था, उसका होठ जो था ना दांत से चुभ के कट गया था। बच्चों का ऐसे ही तो कट जाता है। ठीक है, लगती है सबके और लगती नाक है। के बल कोई सीधा गिरेगा ना उसको पता चल जाएगा। गाइस हमारी इनकी बहस खत्म हो गई है, इन्होंने मान लिया है कि हाँ बेटे की चोट आई। निकलो छले से रह जाएगा, मान नहीं रहे थे। कुमार पुत से चढ़ जाओ, वो जमुना पार है कि नानी गांव पे तो गाइस आज ना मेरा रास्ता है, आज ना मेरा मेकअप कुछ अधूरा है। एक्सप्रेसवे है वो तो, मुझे बाद में याद आई कि मैंने ये चीज छोड़ दी, वो चीज छोड़ दी। ग्वालियर के लिए नहीं ना है। तो चलिए तुमने चलते देखा नहीं हैं। है? लड़ रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं पता नहीं। व्हाट इज दिस? रास्ते के पीछे मम्मी लड़ाई हो रही है। लड़ाई मत करो, चलो राधे राधे करो। राधे राधे। लड़े ही जा रहे हैं दोनों। लड़े नहीं, राधे राधे। वहाँ चौराहा बहुत बड़ा है। अरे चुराया छलेसर 2-4 तो मेरे को चीजें सुनाई पड़ी हैं। छलेसर से मुड़े हम, ये हुआ वो हुआ। वही रास्ता है, दूधिया नाना सब जाते हैं। गाइस वैसे हम लोग डेली निकल रहे थे 3-4 बजे। कल वाला फंक्शन अटेंड करने के लिए हम लोग और लेट निकले, 7:30 के बाद निकले थे। उस दिन तिलक का फंक्शन के लिए 3 बजे निकले थे, लेकिन आज आपको पता है कितने बजे निकल रहे हैं? सुबह ही निकल लिए। मतलब सुबह हम उठे हैं, उसके बाद से हमको सिर्फ यही सुनने में आया कि तैयार हो कि तैयार हो जल्दी। तैयारी के लिए जगाया गया मैं है। बताऊं क्या है ना चक्कर, दरअसल जो बारात है ना काफी दूर जाने वाली है, ठीक है। और जो ये जो मुहूर्त होता है ना फेरे वाला, मैंने तो पहली बार इनका
मुहूर्त भी पहली बार ये वाला सुना है कि दोपहर में पड़ा है, नहीं तो सबके रात में ही फेरे वेरे का जो प्रोग्राम होता है। पर इन भैया का जो फेरे का जो प्रोग्राम है वो दोपहर का है, ऐसा कुछ 4-5 बजे का है। तो इन लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना है करके हम लोग सुबह से ही तैयार हो रहे हैं। इसलिए चक्कर में जल्दीबाजी में मैं आधा तैयार भी नहीं हूँ, मतलब मेरे को आधा समझ में भी नहीं आया तैयार होने के लिए, तो मेरा मेकअप वगैरह भी अधूरा रह गया है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, अब मैं और दीदी मम्मी तो वहाँ रहेंगे गाँव में, और ये लोग चले जाएंगे दिल तो एंजॉय वेरी मच, बहुत एंजॉय करेंगे बहुत। अच्छा गायत्री मंदिर तो सच में बहुत ज्यादा वो है। तो चलिए गाइस मम्मी की बात मानते हुए हम ये ब्लॉग को अभी थोड़ी देर के लिए विराम दे रहे हैं। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मैंने कुछ खाया नहीं आज फिर से, ओह माय गॉड क्या करूँ, कोई कुछ खिलाएगा? गाइस मौसी का घर आने वाला है और अभी हम खा रहे हैं थोड़ी सी नमकीन। आप लोग खाओगे? अच्छा ब्रेकफास्ट कर चुके हो, ठीक है चलिए फिर। रसमलाई खाई थी, समोसे जलेबी खा ली, बेड़े खा ली, आगरा वालों ने बेड़े खा ली, जो लोग जयपुर में रह रहे हैं उन्होंने पोहा खा लिया। अच्छा बैंगलोर में तो लोग इडली वगैरह खा चुके हैं। बैंगलोर में इडली खा चुके हैं। तो भैया देखो फिर तो रहने दीजिए नमकीन वगैरह। हमारे अगर हम तो बेड़ी जलेबी दिल्ली वाले छोले कुलचे खा चुके हैं। और पंजाब का तो मुझे पता नहीं, लस्सी पी ली होगी उनने तो। पंजाब का नहीं पता, वहाँ तो आलू पराठे होते हैं, आलू परोठे, हाँ मक्खन डाल के। गाइस यहाँ पे इतना सारे जो ब्रेकफास्ट की बातें हो रही है उससे आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप लोग बना के खा लीजिए फटाफट से। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना? और ये गाइस कौन सी रस्म है इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें भाई नीचे बैठता है, ऊपर से बहन पकड़ती है, रुमाल पे कलावा बांधते हैं इस तरीके से, और इनको नेग मिलता है। ये भी एक रस्म होती है। और अभी दूल्हे को कपड़े वगैरह पहनाए जाएंगे, पर उससे पहले उनको आलता लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे दुल्हन को आलता मेहंदी ये सब लगता है वैसे ही दूल्हे को भी लगाया जाता है, क्योंकि अब इनके हो गया है तैयार होने का टाइम। तो जीजा जी रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, कपड़े वगैरह पहनाते हैं। तो प्रवीण कपड़े पहन रहे हैं, अपने कोट पैंट जूते पगड़ी वगैरह ये सब जीजा जी ही करेंगे। फिर करनी तूने गाड़ी में नहीं करनी? हाँ आ रहा है ना साहब वाला, वो एकदम प्रवीण साहब वाला एकदम। काहे लगा अरे मेरे लगाओ, आप क्या लगाना? लाइनर से ही लगा दे। उससे मोटा ही लगेगा। अब ये गोली लगा लो, अब मिर्च लग रही होगी ना, मिर्च की आग। मैंने मिर्च कुछ नहीं लगाया, मैंने खाना तो कुछ नहीं खाया, कूटना काटना तो बहुत दूर की बात है। ये गोली लगा। और गाइस ये भी एक रिचुअल होता है जिसमें भाभी देवर को काजल लगाती है, तो भाभी तो मैं ही हूँ उनकी, तो मैं काजल लगा रही हूँ। पीछे से जीजा जी भी मुझे कुछ ना कुछ लगे हुए हैं मजाक करने में, और मुझे इसके लिए अच्छा खासा नेक मिला है। लो भाई दूल्हे राजा तो हो गए हैं तैयार, बस एक लास्ट का फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो जीजा जी पगड़ी पहनाते हुए एक फ़ोटो निकलवा रहे हैं। अरे हेलो करो, हेलो करो, इसी हेलो करो, बेटू हेलो करो। बेटी का तो पूरा मुंह सूजा हुआ है। चलो जाओ 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 चलो, हाँ चोट लगी थी ना। हेलो कर कृष्णा। इसकी
तबीयत खराब ज्यादा ना हो जाए। अभी इसका चेहरा सुस्त है बिल्कुल। टेबल टच नहीं करते। आपको वॉमिट नहीं आएगी रास्ते में? ठीक है ना? कल आपको आपकी तबीयत खराब थी ना? मास्क है आपका? सारे बच्चे इन फूफा जी के साथ ही रहेंगे। मैं किसके साथ रहूं? आप अपने उनके दूल्हा राजा के साथ और किसके साथ रहोगे? मैं तो जा नहीं रहा हूँ तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ रहना। ये वाली गाड़ी को गन्ने के खेतों में रहना। ये गन्ने के खेत है? आलू हाँ, आलू गन्ने हैं। आलू का खेत है। अरे ये बिलायती गन्ने हैं। देखो मामू देखो। शक्ल दिख रही है दिख रही है। यानी रस्म सही हो रही है। देखो अम्मा। सही से बता दियो। ठीक है। काजल दिख रहा है कि नहीं? वो मैंने लगाया है। बस यही सुनना था। धूप है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हेलो। हाँ। और गाइस इस रस्म में माँ जो होती है वो कुएं में पैर डाल के बैठती है और बहन ऐसे ऐसे सीख डालती है पानी में। हालांकि यहाँ कुआं नहीं अवेलेबल था, तो दरअसल मौसी ने रिचुअल नहीं किया था, ये किया था उनकी दादी ने, मतलब दादी की देवरानी है वो, उन्होंने। वीडियो बन रही है वीडियो। पोज तो ऐसे फोटो खींच रहा हो, पूरा ही आ रहा है पूरा। इनको जल्दी पड़ी भी है। आराम आराम से किया कर। आ जाओ। फोटो वगैरह भी तो होने हैं। सुन के काम किया कर आराम से। आ जाओ तुम आ जाओ। आ जाओ ना। जल्दी बता आ जाके। जा तो रहे हो, भूल मत जाना। अजी हम आपको कैसे भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब हम हैं नहीं तो हम समझ सकते हैं, बट फिर भी भूल मत जाना। लाइव आ जाएंगे। अच्छा वो तो सही। आ जाना। ओ दूल्हे राजा, शादी तो कर रहे हो, भूल मत जाना। हैं? हैं? जो दिखा रहा है उसको भूल सकते हैं। नहीं वो बात तो फैक्ट है खैर, बट फिर भी ऐसा लगता है, रिस्क सा लगता है कि भाई देवर जी हमें ना भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। फिर ठीक है, ठीक। चलो खुश खुश जाओ, खुश खुश बहू रानी ले आओ। अब जा तो रहे हो, भूल मत जाना। छोड़ के निकल। हमें याद रखना। डीनो इसका ख्याल रखना जिया जी। हाँ हाँ हाँ, बाय बेटी, ख्याल रखना डीनो का, छोटा है वो। हाँ ध्यान रखना उसका। अब जा तो रहे हो, भूल मत जाना। अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे, इसका मतलब भूलने वाले हो। नहीं, तुझे नहीं भूलूंगा मैं कभी। मेरे को छोड़ो, बेटू को याद रखना कि वो साथ में जा रहा है, ख्याल रखना उसका, बेटू को तो याद है, सही सलामत कर ले आ रहा उसको। मत कर लिया। ठीक है, अब जा तो रही हो, भूल मत जाना। अच्छा इसके तो ऐसे ही नखरे हैं। ना ना तू आ लौट के, तेरे को हनी भाभी यहाँ मिलेंगी नहीं, समझ लेना। बा बेटू का ख्याल रखना। बिल्कुल, वो हमारा भी बेटा है शायद। शायद नहीं, यार थोड़े हैं लापरवाह से, आप एकदम भूल से जाते हैं कि वो इधर हैं। हाँ ध्यान रखना उसका। वो देखो वो देखो वो देखो। तुम क्यों आ रहे हो, क्या हो गया? क्या हुआ? मसाजी बुला रहे हैं, बुढ़िया मौसी को मसाजी बुला रहे हैं। मैं जा रही हूँ, बाय। जा रही हूँ घर में, बाय गुड़िया, एंजॉय करो। यहाँ तो बोरियत होने वाली है मेरे को, घनी वाली सच में। कम से कम 2 घंटे हो गए खाते खाते, दोनों खा रही हैं तब से। अम्मा सुबह से कुछ नहीं खाया। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, पता है? भाई हमें तो भाई भाभी हो, भाभी तो क्या भाभियाँ खाती नहीं है? भाभियाँ ऐसे ही जिंदा है। भाभी बाद में खाती मम्मी अभी इनको अभी 1 आधा घंटा और खाएंगी, और ले आओ थोड़ी पूड़ियाँ। मम्मी सब्जियाँ और तो कुकर भर भर और के। जो भी कुछ हो घर में वो सब ले आना। हमने बना के पहले ही खाते रहेंगे शाम तक। चाची ने भी जैसे 2 खाई हैं पूड़ियाँ, नानी आ जाओ बेटो। ये कम से कम 12 खा चुकी इन दोनों। मैंने भी 12 12 ने 24 खा चुके हो? मम्मी और रख दो जरा। ये रख दी, देखो कितनी सारी। ये देखिए
थोड़ी देर में चट हो जाएंगी ये। सब्जी तो Guys, देखो बिटियां दोनों लगभग 50-50 पूड़ियाँ खा चुकी हैं और मम्मी देखो 2 पूड़ियाँ रख के बैठी हैं नानी जी के साथ। नानी एक रोटी खा रही हैं। मौसी सो रही है मम्मी हैं? हमारे यहाँ क्या करे, मम्मी ने हमें खिलाया था बचपन में ऐसी, तो हमें वही आदत पड़ गई। तुम्हारी मम्मी ने खिलाया ही नहीं। और क्या, हमें वही। ये वीडियो भी मेरा लंबा हो रहा है। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी क्योंकि आज हम लोग गांव में रुक रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग भी गांव का ही होगा जो भी होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल। अभी मुझे दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।